एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर आपका 5 फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, आपके पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, -5 और बी की वैल्यू क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब ये डिवाइड किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को। मतलब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस मीन्स x, 0। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस हो तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 0 लगाते हैं, फिर वाई एज इट। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो ये अब एक्स एक्सिस की बात की, दैट मीन्स x, 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा m1, यहाँ पे क्या होता है m2। क्लियर। अब हमारे पास ये आ गया, तो बाय अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला एक्स के अकॉर्डिंग चलें, पहले सीधा इकट्ठा ही लिख लेते हैं, नहीं तो ये पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, आपके पास ये आ गया। ओके, अब उसके बाद इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ, आप स्टेटमेंट में देखो, उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे -4 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट्स निकालने। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला करने लगी हूँ अप्लाई। सबसे पहले एक्स कॉमा, अब x को अगर मैं लूँ तो कोई फाइंड आउट नहीं होगा। सबसे पहले मैं y की वैल्यू ले रही हूँ, क्योंकि y की जगह आपके पास क्या है 0, तो मैं y वाला फार्मूला ले रही हूँ। ठीक, तो यहाँ से पिक किया y वाला फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब ये आपका x1 है, ये y1, x2 y2। अब y के अकॉर्डिंग y आपको कितना है 0। अब m1 आपके पास एज इट, क्योंकि पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है एज इट y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इस साइड आ गई, m1 प्लस m2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, फिर 5 को m1 से किया 5m1 प्लस माइनस 5m2। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0, 5m1। ठीक, -5m2 इस साइड प्लस के हो गए, यहाँ पे कर दिया स्टेप। ओके, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 5m2 5m1। तो हमारा हमेशा m1 ऊपर होना चाहिए। क्या होता है, पहले भी हमने पिछले समय किया, m1 अपॉन m2 ऐसे ही निकालना है ना। m1 दैट मीन्स ये वैल्यू इस साइड एज इट 5m2, ये वाला 5 इस साइड अपॉन में आ गया। क्लियर, 5 से 5 कैंसिल, तो ये वाला यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल्स टू m1, और ये वाला m2 का क्या आ गया अपॉन में आ गया। क्लियर, मतलब m1 की वैल्यू भी 1 आ गई, नीचे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1। m2 इज़ ऑल्सो 1, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ m1 रेशो m2, मतलब 1:1 आपके पास ये आ गया। ओके, देखो यहाँ पे चेक कर लो, मैंने क्या किया, वैल्यूज़ आ गई सिंपल, जैसे लास्ट सम में हमने किया था, फोर्थ क्वेश्चन में m1 m2 निकाला, 1 आ गया, तो नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो मैंने यहाँ पे रेशो में लिख दिया। क्लियर, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, अब मेरे पास m1 m2 आ गया, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक, मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी, अब ये वाला इस साइड से सेक्शन फॉर्मूला x वाला उठा लो, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो अब क्या आएगा, तो m1 मेरे पास ऑलरेडी आ गया 1 इंटू x2। अब x2 इस साइड से देख लो कितना है -4, मैंने क्या कर दिया -4 प्लस m2 1 x1 कितना मेरे पास 1, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने x1 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। तो -4 को 1 से किया -4 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2, -3.2 आ गया। ठीक, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज़
किसका पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस के, मतलब x, 0। ये अब x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। पॉइंट किसका है, -3/2, 0। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास क्या था, ये सेक्शन फॉर्मूला लिया, उन्होंने x एक्सिस की बात की थी तो x, 0। तो पहले रेशो फाइंड आउट की, फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू तो मेरे पास कुछ भी नहीं थी तो y की जगह 0 था, तो मैंने पहले y वाला सेक्शन फॉर्मूला पिक कर लिया। ये हमने पिछले समय भी ऐसे किया था कुछ, ठीक, इसको रिकॉल करना। उसके बाद m1 m2 रेशो निकाल ली, फिर x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास m1 m2 आ गया, x में सेक्शन फार्मूले में ये x की वैल्यू, सेक्शन फार्मूला x वाला अप्लाई किया, तो m1 m2, तो अकॉर्डिंग टू ये वाला डायग्राम वो, फिर आपके पास x की वैल्यू आ गई -3.2। तो कोऑर्डिनेट उन्होंने क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, ठीक, मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ गया, x, 0, मतलब x एक्सिस। तो x की जगह क्या आ गया, -3.2 और 0 तो एज इट रहेगा। ये आपका आंसर।